Assalamu alaikum guys. Today we are going to talk about parts of speech from Oxford Practice Grammar book with answers was written by John Eastwood. So आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सो आज का लेक्चर जस्ट एक इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच और कुछ नाउन की कैटेगरी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सो हम जानते हैं कि नाउन की ऑलमोस्ट 9 to 8 कैटेगरीज होती हैं। उन सब के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। अब तो करना इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके डिमांड के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। इसमें आपको कोई भी रूल आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ मिनट के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, मैं गारंटी देता हूं कोई भी रूल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपके कंसेप्ट इस तरह क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल आपने। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हम एक गुफ्तगू करते हैं, हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें हमारा हर सेंटेंस जो होता है वो बनता ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से है, ठीक है। जिसमें हमारा नाउन होता है या उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ही इस्तेमाल करते हैं। आप यूं कह लें कि हमारे इंग्लिश का जो बैकबोन है, जो एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं, वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बिरयानी बनानी है हमने, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? चावल, पानी, ठीक है, और बहुत से ज़्यादा दही हो गए, मसाला जात हो गए, और भी, ठीक है, और भी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट इसके लिए लग रहे हैं ना, ठीक है, बनानी हमने बिरयानी है, ये जितने भी आलात इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें हम डालेंगे, ठीक है, तो फिर बिरयानी बनेगी। ये सारी की सारी चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं इसको। ये एक कैटेगरी होती है जिसमें एक वर्ड असाइन करता है अकॉर्डेंस को, ठीक है, जो कि एक सिंटैक्टिक फंक्शन के साथ होती है, ठीक है। इसमें हमने एक्चुअली बात ये करनी होती है कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कि स्पीच के हिस्से कौन कौन से हैं। हम जो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं उसके हिस्सों के अंदर अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वो कौन से होते हैं। ये था इसका कंसेप्ट। सो इसके 8 पार्ट हैं, ठीक है। सो इन इंग्लिश द मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑलमोस्ट 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, डिटर्मिनर्स, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सम टाइम हम इसको 9 भी बोलते हैं, कुछ ज्यादा जो है वो मोस्टली 8 पे जो है वो कंसिस्ट होते हैं। टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या बला है, मतलब किस तरह होगा, हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन मसला यह है कि जब हम अपने वर्ड्स के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर इसको यूज करते हैं, तो यूज भी कर लेते हैं सम टाइम और हमें पता नहीं होता कि ये चीज है क्या, ठीक है। ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, या प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन, हमें इस चीज का नहीं पता चलता। आज हम इन चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो लेट गेट स्टार्ट। पहले है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला फर्ज जो है वो नाउन है। आप एक हिसाब लगाएं कि एक फैमिली है, फैमिली अगर हम उसको पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें जो है वो अफराद बनेंगे, ठीक है, पर्सन्स होंगे। तो उनमें जो सबसे बड़ा पर्सन, जो सबसे बड़ा घर का सरबराह है, वो है नाउन, ठीक है। आज हम नाउन की बात करने जा रहे हैं और हमारा 1 से 2 लेक्चर सिर्फ नाउन के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्योंकि सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, तो इसको इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा देना चाहिए। आई थिंक सो। तो एक नाउन जो होता है, हम सब ने पढ़ रखा है कि इज अ नेम ऑफ वर्ड, ठीक है, या यू कैन से दैट इज अ नेम ऑफ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल, या किसी फीलिंग का नाम हो सकता है, किसी लव का, हेट का, किसी भी सैडनेस फीलिंग का, कोई भी नाम हो सकता है, उसको नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज है ना, मुझे लगता है कि नाउन है। मैं खुद नाउन हूं, मेरा दोस्त, ठीक है, वो भी नाउन है, ये टेबल पड़ा हुआ है नाउन है, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ नाउन है, ठीक है, तकिया पास है नाउन है, ठीक है, बुक मेरे पास है नाउन है, पेन मेरे पास है नाउन है, ठीक है, मैं किसी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिसके साथ कर रहा हूँ वो एक पर्सन है, नाउन है, मैं किसी जगह बैठा हुआ हूँ, वो भी एक नाउन है, ठीक है। हर चीज जहां भी आपके नजर घुमा के देखे वो आपको नाउन ही नजर आएगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। टाइमिंग थिंग्स, नेमिंग थिंग्स कि चीज़ों के नेम क्या हैं, नेमिंग ऑफ एनिमल्स कि किस तरह के ये एग्जाम्पल्स हैं। सारे एनिमल्स या सारी थिंग्स को यहाँ मैंने कोट नहीं किया हुआ, जस्ट एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर है। नेमिंग ऑफ फीलिंग, क्वालिटीज या आइडियाज, इससे आगे भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले है नेमिंग ऑफ थिंग्स कि चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ए कार, एक कार है ना, ये कॉमन नोन भी है लेकिन आप उसकी तरफ नहीं अभी जा रहे। ये एक कार है, कार क्या है भाई, ये चीज का नाम है, ठीक है। हेट नफरत है, मैंने आपको बताया हमने एग्जाम्पल के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर कवर कर रखा है, फीलिंग, ठीक है। तो हॉट, ठीक, एक हैट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोपी है, तो क्या है, चीज का नाम है। बोतल है, ठीक है, चीज का नाम है। टेबल है, चीज का नाम है। चेयर है, एक चीज का नाम है। बाल है, चीज का नाम है, एंड सो ऑन। बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं हॉट के बारे में, ठीक है, HOT, ठीक है। तो वो एक हमारी फीलिंग है, तो वो भी एक एज ए नाउन आएगा। नेमिंग ऑफ एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो डॉग है, इज अ नेम ऑफ एनिमल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रैबिट्स है, एलिफेंट है, बहुत सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं, तो ये सारी की सारी नाउन के अंदर आती हैं। अगर हम फीलिंग की बात करते हैं, क्वालिटीज की बात करते हैं, इवन कि जो आप सोचते भी हैं ना, वो भी एक नाउन है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि पूरी दुनिया में जहां भी नजर घुमा के देखो, आप नाउन की ही किस्म ढूंढोगे, आपको नाउन ही मिलेगा। जॉय है, ठीक है, खुशी महसूस करना इज अ नाउन। फियर, डर महसूस करना इज अ नाउन, वो ब्यूटी है, इज अ नाउन। स्ट्रेंथ है, इज अ नाउन। एंगर है, गुस्सा है, मतलब इज अ नाउन, ठीक है। हर चीज ही नाउन है। इट डजंट मीन कि सारी चीजें ही नाउन है, कुछ और भी चीजें हैं, और जो और चीजें हैं उनको हमने और जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज के अंदर कवर कर रखा है, वो हम आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। नेमिंग ऑफ पीपल, लोगों के नाम। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ नेम ऑफ एनी पर्सन, ये किसी शख्स का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन है, फातिमा है, सिंह है, ठीक है, माइकल, टॉम, एंड सो ऑन। बहुत सारे नेम हो सकते हैं, जस्ट लाइक माय नेम इज अली बाकिर, ठीक है। तो बहुत सारे नेम हो सकते हैं जो कि एक नाउन है। किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को नाउन कहते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। प्लेसेस के नाम अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ठीक है, इज अ नेम ऑफ कंट्री। चाइना, ठीक है, फिर उसके बाद ताजमहल इज अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। पेरिस इज अ नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, एंड सो ऑन। जिस तरह की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, तो इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड प्लेस, ठीक है। तो ये किसी जगह या चीज का नाम है, ठीक है, शख्स का नाम नहीं है, ये जगह, ये चीज का नाम है। तो इस तरह की हमने सारी कैटेगरीज पढ़ी हैं, ये नेम ऑफ नाउन्स होते हैं, प्लेस ऑफ नाउन्स होते हैं, ठीक है, पीपल ऑफ नाउन होते हैं। ये किसी भी शख्स को पुकारना है, किसी भी जगह को पुकारना है, किसी भी चीज को पुकारना है, किसी भी फीलिंग को शो करवाना है या उसका नेम लेना है, तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ नाउन। तो ये सारी की सारी नाउन की कैटेगरीज है, ये सारी की सारी नाउन है। हम एग्जाम्पल्स से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जॉनी इज योर सिस्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जीनी इज योर सिस्टर, तो जीनी यहाँ पे क्या है, इज अ नाउन, ठीक है। इसको मैंने कलर के साथ इसको शो करवा रखा है, जीनी इज योर सिस्टर। अब हम प्रोनाउन की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई लव टू प्ले विथ माई डॉग, डॉग इज अ नेम ऑफ एनिमल, ठीक है। जेनी इज अ नेम ऑफ, ठीक है, पर्सन। पर्सन की कैटेगरीज होती हैं, उसमें जेंडर आ जाएगा, ठीक है। मेल की बात कर रहा हूं मैं या फीमेल की बात कर रहा हूं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन शख्स का नाम है तो नाउन है। यहाँ पे डॉग का नाम है, ठीक है, इज अ नेम ऑफ एनिमल, तो नाउन है, ठीक है। द नेम ऑफ दिस मंकी इज शॉक। शॉक मैंने इसलिए लिखा है कि द रेप ऑफ द लॉक अगर आपने पढ़ी है बाय अलेक्जेंडर द पोप, तो उसने उसमें ब्लिंडा होती है, और ब्लिंडा जो कि मतलब मेन जो करेक्टर होता है उस नॉवल का, और उसके डॉगी का नाम होता है शॉक, तो इसलिए मैंने इसका नाम शॉक रखा है। तो आई डोंट नो कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ शॉक, SHUCK है या आई डोंट नो, ठीक है। तो किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं पैसिफिक ओकेजन इज वेरी वास्ट, ठीक है, कि जो पैसिफिक ओकेजन है ना, वो बहुत वास्ट है, तो इज अ नेम ऑफ एनी अदर थिंग्स, किसी जगह चीज का नाम है, ठीक है। तो समुंदर का नाम है तो इज अ नेम ऑफ थिंग्स, नेम है तो इज अ नाउन, ठीक है। तो बल्कि नाम यही था उसका, शौक था।
तो आई होप सो कि आपने नाउन की कैटेगरीज को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम जा रहे हैं टाइप्स ऑफ द नाउन। इसकी लॉट ऑफ टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे नाउन की हैं। लेकिन आज हम जस्ट 3 टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि उसकी मेन और फर्स्ट 3 टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके बाद है कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर से स्किप मत होइएगा, क्योंकि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगेन आई एम टेलिंग टू यू अबाउट दिस, कि आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसके मतलब कि अपने माइंड में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जस्ट कुछ फोकस के साथ इसको लिखिएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम एक कंपैरिजन सीरीज को कवर करने जा रहे हैं, जो कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करेगी। सो पहला है हमारा कॉमन नाउन, कि एक्चुअली कॉमन नाउन होता क्या है। जो किसी आम शख्स, जगह, चीज के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग इज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्कूल इज अ कॉमन नाउन, पार्क इज अ कॉमन नाउन, सिटी इज अ कॉमन नाउन, कंट्री इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी नेम्स आ रहे हैं किसी जगह, टेबल इज अ कॉमन नाउन, हमें नहीं पता कौन सा टेबल है, कोच इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसी तरह के लैपटॉप इज अ कॉमन नाउन, हमें नहीं पता किस कैटेगरी के लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी लॉट्स ऑफ कैटेगरीज हो सकती हैं, तो हमें ये नहीं पता कि मैं एक्चुअली किसको इंडिकेट करने जा रहा हूँ। तो जितने भी इस तरह के नेम आ जाए तो वो सारे के सारे कॉमन नाउन्स होते हैं। तो कॉमन नाउन आर, यू कैन से डेट के नेमिंग ऑफ अ वर्ड्स, या कॉमन टू पीपल, प्लेस या थिंग्स एंड द एनिमल्स। तो कॉमन नाउन क्या होते हैं कि वो डिफाइन नहीं करते किसी पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस या थिंग्स को। दे आर द जनरल नेम्स, एक आम से नेम होते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी इज अ जनरल नेम, ठीक है, विलेज इज अ जनरल सा नेम है किसी, ठीक है, बॉय इज अ जनरल नेम, गर्ल इज अ जनरल नेम, ठीक है, वुमेन इज अ जनरल नेम, मैन इज अ जनरल नेम, ठीक है, मैन इज अ जनरल नेम। तो मैं किसी शख्स को, पर्टिकुलर शख्स को जाहिर नहीं कर रहा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है इसके लिए कि हम इसको कैपिटल वर्ड के साथ लिखें, इसको हम जो है अपने दूसरे वर्ड्स के साथ, स्मॉल वर्ड के साथ ही लिखते हैं। अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इसके लिए जरूरी है, बस यही तो एक दोनों में फर्क है, कि जो कॉमन नाउन है उसको कैपिटल वर्ड के साथ नहीं लिखा जाता, जो प्रॉपर नाउन है उसको कैपिटल वर्ड के साथ लिखा जाता है। और जो कॉमन नाउन होता है वो किसी खास जगह, शख्स, चीज के नाम को हम जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कायद आजम इज अ प्रॉपर नाउन, सर अली इज अ प्रॉपर नाउन। सर अली और भी हो सकते हैं, लेकिन जिस सर अली को मैं जानता हूँ उसकी उसके वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, वे ऑफ स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ, वे ऑफ, यू कैन से राइटिंग या वे ऑफ टीचिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एन अदर पर्सन। तो वो एक अलग अपनी स्पेसिफिकेशन रखता है, ठीक है, इसलिए वो एक प्रॉपर नाउन है। एक राइटर की बात कर लेते हैं, जैसे मिर्ज़ा गालिब है, अल्लामा इकबाल है, तो ये शेक्सपियर है, ठीक है, इसके अलावा जॉन डन है। तो ये सारे के सारे एक प्रॉपर नेम है। लाहौर इज अ नेम ऑफ सिटी, ठीक है, पाकिस्तान इज अ नेम ऑफ कंट्री, इज इंडिया इज अ नेम ऑफ कंट्री, बांग्लादेश इज अ नेम ऑफ कंट्री। तो ये एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। जिना पाक इज अ नेम ऑफ प्लेस, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक नेम है जो कि हर किसी की तो नहीं है, अगर हो भी सही तो वो जो हैं हर किसी को होते तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कायद आजम कितने हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान और कितने हैं, कोई भी नहीं है। इंडिया और कितने हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो नेम्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नेम हैं, ये स्पेसिफिक वर्ड्स रखते हैं, अपने स्पेसिफिक मीनिंग रखते हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एक्चुअली अ प्रॉपर नाउन। स्पेशल मीनिंग्स जो होते हैं वर्ड्स के प्रॉपर नाउन, वो हमेशा कहलाते हैं। और याद रखिएगा कि वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं। अगर नहीं भी समझ आई तो हम आगे जाके मजीद एग्जाम्पल के साथ इसको क्लैरिफाई करेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। सो लेट गेट, फॉर एग्जाम्पल टीचर, मैं कॉमन नाउन की बात करूं अगर, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि टीचर टीच इन स्कूल। टीचर क्या करते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। तो टीचर हैं, कोई भी टीचर हो सकता है, मैंने यहाँ नेम किसी का नहीं लिया। फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो अ टीचर, तो मैंने नेम नहीं लिया कि अली इज, ठीक है, या अली टीच इन अ स्कूल, कि अली स्कूल में पढ़ाता है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं टीचर की बात कर रहा हूँ। तो टीचर्स बहुत से हो सकती हैं, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, किसी भी कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉपर नाउन की तरफ आऊँ तो मैंने यहाँ पे आपको कह दूं कि माई नेम इज मार्क, मेरा नाम मार्क है। तो मार्क इज अ पॉपुलर नेम, ये एक प्रॉपर नेम है, ठीक है, इज अ पर्टिकुलर नेम, ये एक इंपॉर्टेंस रखता है। टीचर्स कॉमन था, कोई भी हो सकता था। मार्क का मतलब है कि सिर्फ मैं ही मार्क हूं, ठीक है। बर्ड्स लिव इन, लिव, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, कि जो परिंदे हैं वो दरख्त पर रहते हैं,
ठीक है। अब कोई भी परिंदा हो सकता है, मैंने यहाँ किसी को खास तौर पर खास किसी परिंदे को मेंशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि हर नेम इज, ठीक है, सूफी, या कम कम टॉम, आउट टॉम, टॉम इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेट अस टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम क्या है, टॉम इज अ प्रॉपर नेम है, किसी शख्स का नाम है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, इज अ प्रॉपर नाउन। तो आई लव टू रीड स्टोरी बुक, तो किसी भी टाइप की स्टोरी बुक हो सकती है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि ये मैं स्पेशली किसी एक पर्सन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका नाम ले रहा हूँ कि मैं उसकी पढ़ता हूँ, ये किसी की भी हो सकती है, किसी भी चीज के मतलब हो सकती है, ठीक है। स्टोरी की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप दूसरी इसकी बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो हेलो जैक, जैक इज अ प्रॉपर नेम, ठीक है। विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आप जनाब आली किसी खास जगह चीज का नाम ले रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। अगर आप किसी कॉमन जगह शख्स चीज का नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक मोटी एग्जांपल आपको और देता जाऊं कि जैसे कायद आजम है, ठीक है, इलामा इकबाल है, ठीक है, पंडित नेहरू है, ठीक है, उसके गांधी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हैं वो प्रॉपर नेम हैं। अब किसी भी कंट्री के किसी भी बच्चे के सामने ये नेम ले लोगे तो इलामा इकबाल इज अ वेरी फेमस नेम, कायद आज़म इज अ वेरी फेमस नेम, नेहरू इज अ वेरी फेमस नेम, ठीक है। तो ये नेम्स सभी जानते हैं, तो उन वो आप उनसे यही पूछेगा कि ये नाउन की कौन सी टाइप है, तो आपको फौरन बता देंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, किसी शख्स को इंडिकेट कर रहा है, वो बता रहा है कि सिर्फ क्योंकि उन्होंने फैमिलियरिटी हासिल की हुई है, तो ये प्रॉपर नेम है जो प्रॉपर अपना रखते हैं, ठीक है। अब इनको हम जो है अपने कॉमन नाउन की एक लिस्ट दी हुई है मैंने, कॉमन और प्रॉपर नाउन की, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा जो है वो के प्रॉपर नाउन है। इसको मैं नहीं बता रहा, इसको आपने खुद ही बताना है। कमेंट सेशन के अंदर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि सर पहले का कॉमन नाउन है या दूसरे का कॉमन नाउन है या तीसरे का है, कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा इसमें प्रॉपर नाउन है। तो इसका बेहतर तरीका यह है कि यहीं पे लेक्चर को 1 मिनट के लिए ब्रेक दीजिएगा, ब्रेक देने के बाद स्टॉप कीजिएगा, तो यहाँ से खुद ढूंढ के किसी जगह पे लिख के उसके बाद मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा पहला कॉमन नाउन है, दूसरा इसका ये इस तरह का बता दीजिएगा मुझे। तो आई थिंक सो कि दिस इज इनफ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी जो टाइप्स फर्दर रह गई हैं, मैंने सॉरी 3 का जिक्र किया था, ऊपर मेंशन किया था, लेकिन हम 2 को कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट की क्लास के अंदर नाउन की जो फर्दर टाइप्स हैं उसको क्लियर करेंगे।